ये 9th क्लास की साइंस की बुक है और अध्याय नंबर 5 है जीवन की मौलिक इकाई। इसके बारे में हम देखने वाले हैं और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आंसर उनको ही डिस्कस करने वाले देखने वाले हैं। पूरे पाठ को मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आप अपने आप से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो हम देख लेते हैं। इसमें कोशिका होंगी, जो सेल कोशिका लेटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। ये तो एक बेसिक दिखा रखा है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम चलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आपको, देखते रहना। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो। चिमटी की सहायता से प्याज की अतुल सतह की ओर भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। तो ये वो दिखा रखा है जो हम 9th क्लास में हमने क्या किया था। यहाँ पर प्याज का टुकड़ा रखा था, जो झिल्ली हम देखते हैं कैसे वो झिल्ली बनाता है। तो ये वो है। तो जैसे हमारा प्याज की झिल्ली इस प्रकार से बनती है। ये वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये सब आजकल। हम आगे देखने वाले हैं। देखो, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। नीचे चलते हैं, अब साथ साथ में पढ़ते रहना। इस पेज में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक ही था ये। इस पेज में हम देखने वाले हैं, ये हमारे कोशिका जो तंत्रिक कोशिका होती हैं, रुधिर है, अस्थि कोशिका है, वसा है, अंडाणु है। ये कोशिका के हमारे वो दिखा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे वसा की कोशिका का इस प्रकार से रूप होता, स्वरूप होता है। ओके, दे रखा है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिका अमीबा के बारे में आपको पता है, एक कोशिका होती है। हम देखने वाले हैं, कोशिका एक में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। तो सूक्ष्मदर्शी से हम इसका अध्ययन करते तो क्या कौन कौन से अंग दिखाई देंगे। प्लाज्मा झिल्ली होते हैं, इकट्ठा है, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये सब होते हैं। बस ही पेज में इतना ही था। अगले पेज में देखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। अगले पेज की तरफ देखते हैं। आप वीडियो को रोक के पढ़ लेना, इस पेज में कुछ खास नहीं है। चलो अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ रुक जाते हैं एक बार, इम्पोर्टेंट रहता थोड़ा, एकदम तो इम्पोर्टेंट रहता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। जो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, तो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं, जैसे वो हमें दिखा था उस छड़ाकार की तरह। ठीक है। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण भी होते हैं, जो डीएनए होते हैं, डिऑक्सिन राइबोन्यूक्लियस। डीएनए की जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यकता सूचना होती है। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट रहता है, इस एग्जाम में बन जाते हैं क्वेश्चन, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और डीएनए कोशिकांग पूछे जा सकते हैं, कहाँ पर होते हैं। तो अगले पेज में चलते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। वायरस में क्या नहीं होती? झिल्ली। उसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, वायरस में क्या नहीं होती? झिल्ली, मतलब कुछ ही पूछा जा सकता है। इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि वह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुण नहीं बना लेते। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। इस पेज में इतना ही था, अगले पेज में चलते हैं। या देख लेते हैं एक बार। जंतु कोशिका का ये दिखा रखा हमें, जैसे प्लाज्मा कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। लाइसोसोम होता है यहाँ पर, राइबोसोम होता है यहाँ,
अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये कहाँ पर होती हैं तो हमें बताना पड़ता है, ये केंद्रक में होते हैं बीच में, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। नीचे यहाँ से कर लेते हैं एक बार। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है एग्जाम में। लाइसोसोम किसको आत्मघाती की थैली पूछा जाता है, आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं तो लाइसोसोम को कहते हैं। ओके, यहाँ पर पूरे पेज को मैं दिखा देता हूँ दोबारा से अगर आपको पढ़ना हो तो। ये लाइसोसोम यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिखा दिया। आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन से बनाते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। आगे चलते हैं। इस पेज में इतना ही था, ये 2-3 निशान लगा रखे हैं और ये हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। बाकी इसमें जो मेन दे रखे हैं आपने क्या सीखा उसके बारे में तो बता रहे कि आप इसे पढ़ सकते हो, देख लेना आप। बाकी हमारे आगे अभ्यास के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगले पार्ट में हम उत्तर के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे 5 अध्याय कंप्लीट हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।